हेलो गाइस, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पूरे वीक का प्लान जो है कि किस दिन में क्या आपको पढ़ाऊंगा तो उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने जैसा कि दिख रहा होगा वो क्लास 7। तो क्लास 7 का जो वीडियो अपलोड होगा वो आपका होगा मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को। और जो क्लास 8 है, 8 की जो वीडियो आपकी आएगी वो ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को आएगी, ठीक है। और जो आपकी वीडियो की टाइमिंग होगी वो आपकी होगी 7 PM। ओके, आज हमें क्या करना है वो एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और जैसे ट्यूसडे कल है तो क्लास 8 का हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में पढ़ रहे थे। तो उसमें जो उसके आगे की जो एक्सरसाइज हमारी शायद चल रही थी, तो उसी एक्सरसाइज में जो आगे के जो सम्स थे हम उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए फिर हम चलते हैं अब अपनी एक्सरसाइज की तरफ। आज जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं वो आपकी देखिए ये है एक्सरसाइज 2 है। तो ये जो वीडियो होगी वो आपकी थोड़ी सी लॉन्ग हो जाएगी, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें और अच्छी लगे तो आप लाइक कर दें, बहुत अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। और देखिए हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज 2A है क्लास 7 की। तो इसमें हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हमारा सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो आपका कंपेयर द फ्रैक्शंस है। तो हम जो फ्रैक्शंस होते हैं उनको कंपेयर इस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पर दो फ्रैक्शंस हैं, तो दो फ्रैक्शंस को कंपेयर करने के लिए एक अलग वे है, ठीक है। वो हम आपको बता चुके हैं कि जब दो फ्रैक्शंस होंगे वो आप कैसे कंपेयर करेंगे। उसके बाद में जब दो से ज्यादा होंगे फ्रैक्शंस तो कैसे कंपेयर करेंगे। तो हम जब दो फ्रैक्शंस होंगे तब कैसे कंपेयर करेंगे उसके बारे में देखेंगे। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पर ये है, तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या करेंगे, हम अपने क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। उसके बाद बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ओके। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ पर आगे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, 12 5 60 एंड 7 8 56। तो देखिए कौन ग्रेटर है इन दोनों में, आपकी ये वैल्यू ग्रेटर है तो आपका जो ये फ्रैक्शन हो जाएगा वो ग्रेटर हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ग्रेटर का साइन लगा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे सिंस 5/8 is greater than 7/12, ओके। तो ये आपका आंसर आ गया। देखिए बहुत ही सिंपल है, आपको क्या करना है, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, फिर इसके बाद में इस तरीके से यहाँ पर कोई साइन बीच में नहीं लगेगा, यहाँ पर जो बड़ा होगा उसकी तरफ साइन लगा देंगे आप, ओके। तो ये साइन आपका फिर इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। और आपने कंपेयर कर लिया है कि कौन सा फ्रैक्शन आपका बड़ा है और कौन सा आपका छोटा है। तो सेम प्रोसेस हम इधर करेंगे। देखिए सॉल्यूशन 5/9 एंड 11/15। फिर यहाँ पर क्या, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और यहाँ पर 5/9 11/15 इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मतलब नीचे का ऊपर से, ऊपर वाले का नीचे वाले से, वो भी दूसरे के। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 × 15 और इधर जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 9 × 11, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए इनकी मल्टीप्लाई करके यहाँ पर नीचे लिख लेंगे। तो हियर ये आपका आ जाएगा 15 5 से 75 और ये आपका आ जाएगा 11 9 जा 99। तो आपकी जो वैल्यू ग्रेटर आ रही है वो ये है। तो सिमिलरली सिंस यहाँ पर हेंस लिखते हैं,
ओके, हेंस ये हो जाएगा। और आपके जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो कौन सी होगी, ये वाली होगी, ठीक है। तो आप इस तरीके को इसको ऐसे समझ सकते हैं। और आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके तरफ हम लोग चलते हैं। उसमें क्या करना है, आपको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, ओके। तो देखिए हमारा जो ये क्वेश्चन है ये आपका क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। तो हमें इनको क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो आपका असेंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये मतलब ऐसे नीचे से ऊपर उठता हुआ, मतलब ये हो जाएगा स्मॉल से लार्ज। मतलब हमें जो इसमें स्मॉल नंबर होगा उसको सबसे पहले लिखना होगा और फिर उसके बाद में लार्ज। तो देखो ये हम कैसे करते हैं, छोटा या बड़ा, कौन ज्यादा छोटा है कौन ज्यादा बड़ा है, तो उसको हम कैसे पता करते हैं, वो कंपेयर करके, ठीक है। तो यहाँ पर कंपेयर करने वाला, तो देखिए कंपेयर करेंगे हम। यहाँ पर स्टेप कितने हमारे 1 2 3 4 फ्रैक्शंस हैं। तो 4 फ्रैक्शन मतलब ये 2 से ज्यादा है। तो यहाँ पर जो 2 से ज्यादा वाला कंडीशन था उस वाली बेसिस पे हम इसको सॉल्व करके कंपेयर करेंगे कैसे होते, ठीक है। तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते थे, सबसे पहले हम आपका एलसीएम लेते थे। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम लेने जा रहे हैं हम आपका, तो और यहाँ पर लिख देंगे टेकिंग LCM of 4 6 9 12। तो यहाँ पर हम LCM ले लेंगे 4 6 9 एंड 12 का। तो LCM लेने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, सबसे पहले अगर जितने भी डिजिट्स हैं उनमें अगर कोई इवन नंबर होता है, तो इवन नंबर जब होता है तो उसको हम हमेशा 2 से कट करने की ट्राई करते हैं जब तक वो कट होता रहता है। तो देखिए यहाँ पर, तो इसको हम सबसे पहले 2 से करेंगे। तो 2 2 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ये हमारी ऑड है तो डिवाइडिंग नहीं होगी, और ये आपका हो जाएगा 6। तो सिमिलरली फिर हम अगेन इसको 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पर इवन कुछ डिजिट्स हैं। तो यहाँ पर 1 ये तो डिवाइड नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये डिवाइड होकर आपका 3 आ जाएगा, ओके। अब यहाँ पर हमारी जो सारी डिजिट्स आ चुकी हैं ये ऑड आ चुकी हैं। तो ऑड डिजिट को हम ऑड नंबर से डिवाइड, क्या ऑड डिजिट जो हमेशा होती है वो ऑड नंबर से ही डिवाइड होती है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे। तो इसके जस्ट ग्रेटर से करके देखते हैं, 2 से बड़ा, तो ऑड नंबर 3 से। तो यहाँ पर जब करके देखेंगे यहाँ पर, तो 3 1 जा 1 और सॉरी 3 1 जा 3, और यहाँ पर 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। फिर अगेन इसको 3 से करेंगे 1 1 1 1। तो जो आपका एलसीएम आ जाएगा, तो आपका जो एलसीएम आएगा वो क्या आ जाएगा, देख लेते हैं यहाँ से। 2 × 2 3 × 3। बहुत से बच्चे ये निकालने में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका जो प्रोसेस होता है देखिए कुछ इस तरीके से इसको करेंगे आप। फर्दर कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 2 2 जा 4। तो जो इन दोनों की मल्टीप्लाई होकर आता है उसकी मल्टीप्लाई करते हैं हम इससे। तो 4 3 जा हो जाएगा आपका 12। तो जो 12 मतलब यहाँ 3 तक मल्टीप्लाई हो गया है, तो उसके बाद में 12 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। तो 12 3 जा आपका हो जाएगा 36। तो जो आपका एलसीएम आएगा वो 36 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे एलसीएम जो आया है हमारा वो कितना आया है, 36 आया है। तो अब हम क्या करेंगे, ये सारे जो फ्रैक्शंस हैं इनको हम चेंज करेंगे अनलाइक फ्रैक्शन से लाइक फ्रैक्शन में। तो देखिए अभी ये अनलाइक फ्रैक्शन है तो हम इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो वो प्रोसेस क्या होता है, आपका जो अनलाइक से लाइक वाला जो प्रोसेस होता है वो दोनों फ्रैक्शंस तो आपके इक्विवेलेंट ही रहते हैं, बट उसमें क्या हो जाता है हम कुछ मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे और ऊपर। तो वहां पर यहाँ पर हमें यही पता करना है। तो एलसीएम से हमें क्या प्रॉफिट होता है कि हमें नीचे वाली डिजिट मिल जाती है। तो नीचे वाली डिजिट मिल जाती है मीन्स आपका डिनोमिनेटर मिल जाता है, वो भी किसका, आपका लाइक फ्रैक्शंस का। तो देखिए यहाँ पर तो सभी का डिनोमिनेटर आपका हो जाएगा 36, क्योंकि जो लाइक फ्रैक्शन होता है उसमें डिनोमिनेटर क्या होता है, सेम होता है, ओके। सिमिलरली इसमें हम 36 इस तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में आपको क्या करना होता है, तो सभी ऊपर वाली डिजिट जो थी वो तो रहेंगी ही। अब हमें यहाँ पर बस ये पता करना है कि हमने नीचे वाली डिजिट में क्या मल्टीप्लाई किया है कि हमारा 36 आ गया है। तो उसका पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नीचे वाली डिजिट को ही 36 से डिवाइड कर देते हैं और जो आता है वो आपका ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए 4 को जब हम 36 से डिवाइड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 4 को 36 से, तो 4 की टेबल में ही आता है 36।
तो 4 9 जा 36 होता है आपका। और फिर जब हम 6 से डिवाइड करते हैं तो 6 6 जा 36 होता है आपका। जब 9 से डिवाइड करोगे तो 9 की टेबल में 4 जा आता है। और उसी तरीके से जब हम 12 से डिवाइड करते हैं तो 12 3 जा आता है। ओके, तो देखिए इस तरीके से यहाँ पे सिंपल सा था तो हमें डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। बट आपका एलसीएम अगर ज्यादा वैल्यू का होता है तो हम सीधे डिवाइड करके भी पता कर सकते हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर कर लेते हैं तो 27/36 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 30/36 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 28/36 हो जाएगा। और ये हमारा हो जाएगा 33/36। तो देखिए अब सारे हमारे नीचे के लाइक हो गए। तो ये हमारा क्या होगा, इसको कंपेयर करना हमें इजी हो गया। इजी कैसे हो गया, क्योंकि नीचे वाली डिजिट तो सबके बराबर है। अब ऊपर वाली डिजिट जिसकी ज्यादा वो बड़ा, जिसकी कम वो छोटा। तो देख लेते हैं यहाँ पर सबसे छोटा कौन सा है हमारा ये। तो इसको अब हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो यहाँ पर एक छोटी सी लाइन लिखेंगे यहाँ पर, इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं। देखिए सबसे छोटा कौन सा है आपका 27। तो 27 यहाँ पर आपका आ जाएगा 27, ये आ गया आपका। उसके बाद में हमारा क्या है, सॉरी अब यहाँ पर साइन लगा देंगे, ये छोटा है और बड़ा वाला जो डिजिट होगी वो इधर होगी आपकी। तो वो यहाँ पर आ जाएगा आपका 36। उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, देखिए 28 से बड़ा हमारा क्या है 30, वो यहाँ पर आ जाएगा। और फिर हमारी क्या वैल्यू है 33/36। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी। उसके बाद में हमारा एक और प्रोसेस होता है। तो देखिए अभी ये सब जो लिखा है वो क्या था लाइक में, लेकिन क्वेश्चन जो हमारा पूछ रहा है वो पूछ रहा है इन डिजिट्स को आपको लिखना है। तो इन डिजिट्स को हम कैसे लिखते हैं, ये तो सारे हमारे लाइक फ्रैक्शंस हैं। तो हमने जिस डिजिट को कन्वर्ट करके जो लाया होता है वही लिख देते हैं। तो देखो इसको लिखने का सबसे सिंपल प्रोसेस क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आ जाएंगे हम। सबसे छोटी वैल्यू ये 36। तो 36 में ये कौन सा 3 वाला, कौन सी है या 3 वाली। तो 3 वाली डिजिट्स यहाँ पर लिख देंगे हम 3/4। ये क्वेश्चन आपका इधर से इधर आ गया। फिर उसके बाद में 28 वाली डिजिट कौन सी है हमारी 7 वाली डिजिट्स यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद में जो हमारी कौन सी वैल्यू है 30 वाली, मतलब सेकेंड नंबर वाली है 5/6। उसके बाद में जो है 33 हमारी लास्ट वाली है 11/12। और ये आपका आंसर हो गया। ओके, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप एक बार फिर से यहाँ पर देख लीजिए। सबसे पहले क्या करना है, हमें इनका एलसीएम लेना है। फिर लिख देंगे यहाँ पर टेकिंग एलसीएम ऑफ दिस। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम आ जाएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसको क्या करेंगे हम, ये यहाँ पर लिख देंगे इस तरीके से। उसके बाद में यहाँ पर क्या करेंगे, हम जो डिजिट नीचे लिखी हुई है इसको इससे डिवाइड करेंगे और जो आएगा उसकी मल्टीप्लाई ऊपर से कर देंगे। फिर सिमिलरली इसको इससे डिवाइड करेंगे, फिर सिमिलरली इसको, फिर जो आएगा सबको ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई करके जो उसका प्रोडक्ट होगा वो लिख लेंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेंगे, इजिली लिख सकते हैं लाइक फ्रिक्शन से हम। इस तरीके से हम क्या करेंगे, जो ये स्टेप से ये वाला स्टेप आपका आएगा तो ये थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें क्या होता है 27। तो 27 हमारा कौन सा है, 27 हमारा 3 वाला है तो वही 3 वाली। ठीक है, 28 हमारा 7 वाला है तो 7 वाली वैल्यू। ठीक है, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करेंगे वो आपका डिसेंडिंग ऑर्डर पे करेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमें चेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हम कैसे चेंज करते हैं, देखिए क्वेश्चन हमारा सेम उसी तरीके से है, बस हमें क्या करना है, पहले हमने लिखा था स्मॉल से लार्ज, अब हमें क्या लिखना है लार्ज से स्मॉल। तो लार्ज से जो स्मॉल डिजिट्स को हम लिखेंगे वो कैसे लिख सकते हैं, जब हम उनको पता करें, जब हमने उनको कंपेयर किया हो तभी तो कर सकते हैं। तो सेम प्रोसेस जो होता है वो आपका पूरा वहां तक सेम होता है जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में लिखा था आपका इन असेंडिंग ऑर्डर।
ठीक, तो यहाँ तक आपका पूरा सेम होता है। उसके बाद से हम क्या करते हैं, बड़ी वाली डिजिट को पहले लिख देते हैं और छोटी वाली डिजिट को सबसे लास्ट में लिखते हैं। तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, तो सेम क्वेश्चन हमारा जैसे असेंडिंग वाला था वैसे ही ये वाला होगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका भी यहाँ पर लिखेंगे टेकिंग एलसीएम ऑफ 4, 8, 12 एंड 28। तो इनका हम एलसीएम यहाँ पर लिख लेंगे 4, 8, 12 और 28। इनका एलसीएम लिख लेंगे, सॉरी एलसीएम सॉल्व करके निकाल लेंगे। तो देखिए एलसीएम निकालने का जो प्रोसेस है हमारा वही क्या है, अगर कोई इवन डिजिट है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से डिवाइड करते हैं यहाँ पर, और 6 और ये 28 का डिवाइड करके आपका आ जाएगा 2। तो यहाँ पर देख लीजिए 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 जा और 6 और ये 7 जाता है। सिमिलरली यहाँ पर देख लीजिए, अब हमारी कौन सी इवेंट डिजिट है, ये इवेंट डिजिट है, तो इसके लिए भी 2 से अप्लाई करेंगे। यहाँ पर ये 1 हो गया, 3 7 हमारा डिवाइड नहीं होगा, फिर उसको 3 से कर लेंगे तो 1 1 1 7 तो 3 में जाता नहीं है, तो इसको 7 को 7 से करेंगे। ओके, 1 1 1 1 1 1 आ गया हमारा। तो इसका जो एलसीएम आया है आपका वो क्या आया है, 2 × 2 × 2 तो 3 और 7। तो देख लीजिए एलसीएम कैसे निकालते हैं, अभी हमने बताया था पिछली बार। 2 2 जा 4 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 और 24 और 7 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पर। 24 और 7 आपका कितना आ जाता है, 7 4 जा 28 और ये हो जाएगा 7 2 जा 14 और 14 to 16 मीन्स एलसीएम जो हमारा आएगा वो 168 आएगा। तो देखिए यहाँ पर एलसीएम को हम लिख लेते हैं, एलसीएम जो होगा वो आपका क्या है 168 है। तो सिमिलरली उसी तरीके से 168 ओके 168। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके ऊपर तो नहीं लिख सकते हैं, तो हमें डिवाइड करने की जरूरत पड़ेगी। तो हम डिवाइड करके देखेंगे। ओके, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 17। तो देख लीजिए डिवाइड करने जा रहे हैं, तो बी को डिवाइड करेंगे सारी नीचे वाली डिजिट से, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई हुई है, तो ये आया। तो उसी तरीके से देखिए यहाँ पर 4 नीचे है, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 8 तो 4 2 जा 8, तो आपके यहाँ पर 42 आ जाएगा। सिमिलरली जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 2 जा 16 ओके, और फिर हो जाएगा 8 1 जा 8, तो आपका आ जाएगा 21। सिमिलरली जब हम 12 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 12 से क्या आएगा आपका, तो यहाँ पर 12 2 जा लगाएंगे 24 ज्यादा हो जाएगा, तो 12 1 जा लगाएंगे 12 1 जा 12, यहाँ पर 4 आपका बचेगा, 8 नोट कर लेंगे, 12 4 जा 48 होता है आपका। तो यहाँ पर 14 से मल्टीप्लाई हो जाएगी जब इसको हम 28 से डिवाइड करेंगे, कितना 28 से। तो देखिए 28 अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ओके, तो देखिए 28 तो जब 28 से डिवाइड करते हैं तो क्या करके देख लेते हैं। देखिए सॉरी 28 की हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5 जा कर लेते हैं सबसे पहले। तो देखिए 28 5 जा कितना होगा आपका 40, और ये हो जाएगा आपका 10 14 मीन्स और ज्यादा लगाना पड़ेगा हमें एक बार, तो एक बार और ज्यादा लगाएंगे हम, तो ये आ जाएगा 8 आपका, और ये फिर 12 और 12 और 4 16, मतलब पूरा पूरा आपको कितना बार 6 बार, तो ये 6 बार में आपका आ जाएगा। तो सिमिलरली जैसे जैसे हमारी कैलकुलेशन जितनी ज्यादा बड़ी होगी वैसे ही हमको थोड़ा टाइम लगेगा
कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको कैलकुलेशन करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए यहाँ पर जब आप 3 से करेंगे, 3 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, और ये आपका ये वैल्यू आएगी। जब आप 7 से इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी ये वैल्यू आएगी। फिर जब आप 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 14 से मल्टीप्लाई करते हैं 7 की, तो आपकी ये वैल्यू आएगी। फिर जब आप मल्टीप्लाई करते हैं 17 की 6 से, तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, ये। तो देख लीजिए, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सिमिलरली लिखना है इन डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या लिखेंगे हम, इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, तो जब इन डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, जो सबसे बड़ा होगा उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो 147 सबसे बड़ी डिजिट है, तो 147/168 ये। फिर उसके बाद में बड़ी वैल्यू ये इधर ही रहेगी हमारी। फिर इससे छोटा क्या है आपका 126/168। सिमिलरली फिर आपका क्या हो जाएगा 102/168। सिमिलरली 98/168। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें लिखना है, तो इसके आगे का स्टेप आपका हम यहाँ पर लिखते हैं इस वाले क्वेश्चन में। तो देखिए अब हमें चेंज करना है इस फ्रैक्शन में। तो देखिए यहाँ पर 147 हमारा ये वाला है। 147 कौन सा है, 7। तो 7 वाला कौन सा 7 है, देखिए ये कौन सा 7, दूसरे नंबर वाला 7 वाला। ठीक है, तो 7/8 सबसे पहले आ जाएगा। फिर उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर पर 126 हमारा पहला वाला है, 3/4। फिर हमारा 102 ये लास्ट वाला है, 17/28। फिर उसके बाद में 98 हमारा कौन सा है, 98 हमारा थर्ड नंबर पे जो है 7/12। तो 7/12, तो ये आपका आ गया आंसर। ओके, ये हमने लिख दिया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है आपका, रेणु को जो गॉट 2/7 पार्ट ऑफ एन एप्पल while Sonal got this part of it, who got the larger part and by how much। क्वेश्चन ये कह रहा है कि रेणु को जो पार्ट मिला है एप्पल का खाने के लिए वो आपका इतना मिला है, और जो सोनल को जो पार्ट मिला है वो आपका कितना मिला है, इतना मिला है। तो उसके बाद में किसको ज्यादा मिला है और कितना ज्यादा मिला है, तो इसके बारे में निकालेंगे। तो अब किसको ज्यादा मिला है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर, और कितना ज्यादा मिलना है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो इन सब चीजों के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उसको कंपेयर करना पड़ेगा। फिर इसके बाद में उसका डिफरेंस निकाल के पता चल जाएगा कि किसको ज्यादा मिला है और कितना ज्यादा मिला। तो किसको ज्यादा मिला मतलब जिसको ज्यादा मिला होगा उसमें से कम वाले को घटा देंगे और हमें पता चल जाएगा कि कितना ज्यादा मिला है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर सॉल्यूशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, रेणु गेट द part of an apple equal to 2/7। सिमिलरली यहाँ पर क्या लिख लेंगे, सोनल get the part of an apple equal to 4/5। तो अब क्या करेंगे, हम दोनों को कंपेयर कर लेंगे। तो कंपेयर कैसे करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कंपेयरिंग तो यहाँ पर कंपेयर कर रहे हैं। देखिए बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन।
तो देखिए कंपेयरिंग बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उसके बारे में क्या हो जाएगा, 2/7 यहाँ पर, 4/5 यहाँ पर। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं हम। तो जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 × 5 और 4 × 7, तो ये आपका 10 और ये हो जाएगा 28। ओके, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, हेंस किसको ज्यादा पार्ट मिलेगा, 28 ग्रेटर है तो किसको ज्यादा मिलेगा, 2/7 इज लेस देन 4/5 इज ग्रेटर देन। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे सिंपल सा, ये इसके नीचे लाइन लिखी जाएगी, क्या लिखी जाएगी, किसको ज्यादा मिलेगा, सोनल गेट मोर, सॉरी यहाँ पर हो जाएगा गॉट, सोनल गॉट मोर पार्ट देन रीनू। ओके, सो अब देखते हैं कितना, तो हाउ मच के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सोनू गेट मोर पार्ट, तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पर सोनल गॉट हाउ मच मोर पार्ट, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा 4/5 में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे आपका 2/7। तो इसको आप कैसे करेंगे, सिमिलरली हम दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेंगे, नीचे दोनों का एलसीएम जब लेंगे हमारा 35 आ जाएगा, ऊपर उसी तरीके से इक्वल कर लेंगे। सॉरी, इसको यहाँ पर तो हो नहीं सकता है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो ये फर्स्ट पार्ट है आपका, ये आपका सेकेंड पार्ट और थर्ड इधर करे दे रहे हैं। तो देखिए थर्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अलग अलग। तो इनका जब हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 35 और ये 4 और ये इधर आपका 2 आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन है। तो देखिए यहाँ पर जो 5 है, तो 5 को जब 35 तो क्या करेंगे हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 से यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 28 माइनस 10/35 और जो हमारा आंसर आ जाएगा वो आपके कितना आ जाएगा 18/35, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए किसको ज्यादा मिलेगा आपका पार्ट, सोनल को ज्यादा पार्ट मिलेगा और कितना ज्यादा मिलेगा ये। ओके, ये इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो आपका क्या है, फाइंड द सम, और सॉरी जो क्वेश्चन है वो आपको क्वेश्चन नंबर 5 है और हमें फाइंड करना है फाइंड द सम। तो इसका हमने जो सबसे टफ क्वेश्चन लिया है उसको सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर जो आपका 5 है। तो इस क्वेश्चन के जरिए हम जो इजी क्वेश्चन हैं उनको भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं और जो टफ है तो वो तो सॉल्व ही हो जाएगा। तो देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन आपका इस तरीके से है, तो अगर इस तरीके से है तो वो आपका मिक्स फॉर्म में है, मिक्स फ्रैक्शन है आपका। तो मिक्स फ्रैक्शन से हम उसको सबसे पहले क्या चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ओके, फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले क्या करते हैं इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 15, सॉरी नीचे तो 5 ही रहेगा, ऊपर क्या आ जाएगा 5 के लिए 15 और 15 और 4 जो आपका आएगा वो क्या आ जाएगा 19। एंड तो देखिए जो नेक्स्ट ये है आपका, यहाँ पर नीचे 10 रहेगा, ऊपर वाले आपका आ जाएगा 23। सिमिलरली इधर भी आपका नीचे 15 रहेगा, ऊपर आपका आ जाएगा 16। एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो ये हमारा जो फ्रैक्शन आएगा ये आपका आया है, कैसा है, अनलाइक फ्रैक्शन। क्या है, अनलाइक फ्रैक्शन। तो देख लीजिए अगर क्वेश्चन आपका अनलाइक फ्रैक्शन से स्टार्ट होता है तो अब इसके आगे के प्रोसेस करेंगे। अगर क्वेश्चन आपका मिक्स फ्रैक्शन से स्टार्ट होता है तो
तो आप उसको यहाँ से स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर क्या करते हैं, तो इसका हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम हम यहाँ पर ले लेते हैं 5, 10 और 15 का एलसीएम। ये हमारा रफ वर्क होता है। तो 5 वन जा 5, 5 टू जा सॉरी सिमिलरली प्रोसेस से ही करेंगे हम इसको। तो यहाँ पर 5 का 5 ही आ जाएगा, यहाँ पर 5 आ जाएगा और ये हो जाएगा। उसके बाद हम इसको 3 से करके देखेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद हम 5 से करके देखेंगे तो 1, 1, 1 आ जाएगा। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका आ जाएगा, देखिए 2, 3 एंड 5। तो 2, 3 जा 6, 6, 5 जा आपका 30। तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 30 आ जाएगा। तो सिमिलरली क्या 30 प्लस 30 प्लस 30। तो अब देखिए एलसीएम अपना हटा सकते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें पता चल गया एलसीएम कितना आएगा। उसके बाद में देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब 30 आ जाएगा तो सिमिलरली ऊपर भी 30 लाने के लिए अब देखिए यहाँ पर 5, 6 जा 30 आएगा। तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10, 3 जा 30 आएगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहाँ पर 2 जा आएगा तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई हम कर लेंगे और उसके बाद में लिखेंगे। तो 19, 6 से कितना आएगा आपका, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर कितना आएगा आपका और यहाँ पर आपका कितना आएगा, ठीक है। फिर आप जब ये आपका आ गया लाइक फ्रैक्शन, ओके। ये सारे हमारे कैसे हैं, लाइक फ्रैक्शंस हैं। ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। तो जब अनलाइक फ्रैक्शन से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी, सॉरी लाइक फ्रैक्शन से क्वेश्चन की स्टार्टिंग होगी, तो आप इसके आगे के स्टेप करेंगे, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फिर हम इसका डायरेक्ट ऐसे एलसीएम ले लेते हैं। 30, 1, 1, 4 यहाँ पर आ जाता है, 6, 9 यहाँ पर आ जाता है, 3, 2 यहाँ पर आ जाता है। फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये आपका 30 आ जाएगा। फिर इन सभी को हम ऐड कर लेते हैं, ओके। तो ऐड करने का जो सबसे इजी प्रोसेस है वो कैसे करेंगे, आप इसको 1, 4, 4 इस तरीके से लिख लीजिए, 6, 9 एंड 3, 2 इस तरीके से अगर आप ऐड करते हैं तो इसको इजीली और जल्दी ऐड कर सकते हैं, ओके। बाकी आप जैसा ऐड करना चाहें वैसा ऐड करिए। 9 to 11, 11 4 आपका हो जाएगा 15, 15 का 5 कैरी 1 आ जाएगा, 6 और ये आपका 10, 1, 11, 11 का यहाँ पर 2 कितना आ जाएगा आपका 215 और ये आपका आंसर, ठीक है। तो लाइक फ्रैक्शन अगर है तो उसको इस तरीके से करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपका स्टार्ट होगा सॉल्यूशन। और अगर अनलाइक है तो आपका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा, अगर मिक्स में है तो यहाँ से स्टार्ट होगा। सपोज करो आपका कोई एक फ्रैक्शन है, तो एक फ्रैक्शन है वो आपका मिक्स है, एक है आपका अनलाइक है, तो आप करेंगे मिक्स फ्रैक्शन जो है उसको पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए, फिर दोनों फ्रैक्शन आपके अनलाइक फ्रैक्शन हो जाएंगे। और अनलाइक फ्रैक्शन से फिर लाइक फ्रैक्शन, फिर आपका आंसर। अगर दोनों अनलाइक है तो यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, ओके। अब हम अपना जो क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, उस पे चलेंगे और देखते हैं वो क्वेश्चन आपका क्या है। तो देखिए जो नेक्स्ट हम देखिए यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका क्या है, फाइंड द डिफरेंस। तो हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन हैं जो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा बताऊंगा, ये वाला क्वेश्चन आपको पूरा सा बताऊंगा, और जिससे आपका ये भी क्लियर हो जाएगा और ये भी क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इसको भी हम एक ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये वाला, और समझ लेंगे सभी को किस तरीके से करते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा एक डिजिट जो होती है बिल्कुल सिंगल होती है, आपका वो नंबर होता है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम क्या कर लेते हैं, उसके नीचे 1 मान लेते हैं, ओके। तो जब हम 1 मान लेंगे तो यहाँ पर इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा 1 और इसका भी डिनोमिनेटर हो गया। तो अब ये हमारा फ्रैक्शन बन गया दोनों। तो ये एक मिक्स फ्रैक्शन है और ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। तो इसको भी चेंज करके हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे। फिर उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे। अच्छा, एलसीएम लेने का प्रोसेस ये होता है, अगर कोई भी आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पर तो 2 ही है, तो 1 और एलसीएम पे कोई डिफरेंस नहीं करता। जैसे मान लीजिए जो इसका डिनोमिनेटर होगा वही आपका एलसीएम आएगा, क्योंकि 1 के साथ में मतलब
तो वही आएगा। ओके, उसके बाद में मल्टीप्लाई जब करनी होती है तो नीचे मल्टीप्लाई भी सेम उसी नंबर से करके उसी नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, सेम आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसका 3 है तो इसका जो एलसीएम आएगा वो आपका कितना आएगा, 3 आएगा। और यहाँ जो आपकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी नीचे और ऊपर वो भी आपको 3 से ही करनी पड़ेगी। ओके, तो ये बहुत इजी रहता है जब आपका कोई सिंगल डिजिट दिया होता है, लेकिन जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो बड़ा समझ में नहीं आता कभी कभी कि कैसे सॉल्व करना है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ तो ये हमारा किस में है, आपका सेम क्या है, मिक्स्ड फ्रैक्शंस में है ये दोनों आपके। तो इसको हम चेंज कर लेते हैं पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जब हम चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, अपॉन में 10 ऊपर आ जाएगा 33 और माइनस का साइन, अपॉन में 15 ऊपर आ जाएगा आपका 15 और जब 7 ऐड करोगे तो 22 आ जाएगा। ओके, सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, ये हो गया आपका अनलाइक में। तो अनलाइक के लिए हम एलसीएम निकालते हैं। तो दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे देख लेते हैं 15 है तो इसको इवन डिजिट 2 से डिवाइड, 5 15, फिर इसको 3 से डिवाइड करेंगे 5 5, फिर 5 से डिवाइड करेंगे तब 1 1। ये हमारा रफ वर्क है। तो जो एलसीएम आपका आएगा वो आपका कितना आएगा 2 3 5 और ये आपका आएगा 30। ओके, तो एलसीएम को हम हटा सकते हैं यहाँ से, हमें नीड नहीं है, हमें पता चल गया है कि क्या आपका एलसीएम है, आपका एलसीएम है 30। तो दोनों के नीचे हम 30 30 लिख लेते हैं, बीच में जो साइन है वो कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 30 करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ऊपर भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पर 15 को 30 करने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका 9 अपॉन 30 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो अब देखिए ये हमारे क्या है, लाइक फ्रैक्शन में आ गए हैं। तो लाइक फ्रैक्शंस हो गए ये। अब हम इसको सिमिलरली उसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे। 30 और 99 अपॉन 4 तो ये आपका आ जाएगा 5 अपॉन 30। और अगर ये फर्दर कभी डिवाइड हो रहा हो, मतलब और कट रहा हो तो कट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर भी 5, ये भी 5 से, ये भी 5 से, तो इसको कट करके यहाँ पर आपका जाएगा 11 अपॉन 6। ओके, तो या तो आपके आंसर शीट में ये वाला आंसर होगा या तो आपका आंसर शीट में ये वाला आंसर होगा। तो देखिए अगर मिक्स फ्रैक्शन है तो यहाँ से पूरा यहाँ तक, अगर लाइक अनलाइक है तो यहाँ से यहाँ तक नीचे तक, और अगर लाइक है तो इस तरीके से, अगर इस तरीके का है, ठीक है, तो इसको इस तरीके से करके दोनों को फिर यहाँ पे इसको इस वाले को चेंज कर लेंगे इस तरीके से, और फिर उसके बाद में इसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो वहां भी करेंगे। ओके, तो होपफुली वैसे भी बहुत लॉन्ग हो गया है तो इसको यहीं पर एंड करते हैं। और इसके बाद में जो होगा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी तो हमने 6 तक पूरा सॉल्व कर लिया है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 7 to 16 क्वेश्चन जो है ये सब सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।